जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चुनावी संदर्भ में यह सवाल पूछा जाए कि मुंबई का किंग कौन, तो जवाब होगा कि मुंबई का किंग वही जिसे चाहेंगे उत्तर भारतीय। यानी कि जिन पर उत्तर भारतीय वोटरों की कृपा बनी रहेगी, वही मुंबई में चुनावी जीत हासिल कर पाएंगे। उत्तर भारतीयों से मेरा मतलब है वे मतदाता जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई आए, यहां पर मेहनत मजदूरी करने के लिए, रोटी रोजगार की तलाश में, और यहीं के होके रह गए। यहां की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिन्होंने यहीं पर अपने परिवार को बसा लिया है। तो अब इन्हीं उत्तर भारतीयों को साथ करने की कोशिश, साथ लेने की कवायद तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर दोनों ही गुटों की शिवसेनाएं। अब हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक यादव संघ की बैठक ली मुंबई से सटे भाईंदर इलाके में, और वहां पर यह कहा कि देखिए, उत्तर भारतीय और मराठी समुदाय ये एक दूसरे में चीनी की तरह, चीनी और दूध की तरह घुल मिल गए हैं। कुछ लोग हैं जो इन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी कोई समस्या आती है तो ये लोग एक साथ सामना करते हैं। उद्धव ने कहा कि चुनाव आते ही आपके गांव के लोग, यानी कि उत्तर भारतीयों के गांव के लोग, उनके गृह राज्यों के लोग, वहां के नेता यहां आएंगे और उनके खिलाफ भड़काएंगे, शिवसेना के खिलाफ, ठाकरे गुट के खिलाफ। लेकिन आखिरकार इन्हें यहीं पर साथ में रहना है। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ठाणे में एक ऐसे ही उत्तर भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं और उत्तर भारतीयों को साथ लेने की कोशिश की है। इससे पहले कि महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर भारतीयों का क्या दखल रहा है और कैसे उत्तर भारतीय वोटर चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं, हम एक बार जान लेते हैं कि उत्तर भारतीयों और शिवसेना का क्या रिश्ता रहा। देखिए, 60 के दशक में जब शिवसेना स्थापित हुई थी, तो उस वक्त मुद्दा यही था, मराठी माणूस की नौकरी, मराठी माणूस का हिट। लेकिन तब शिवसेना के टारगेट पर कभी भी उत्तर भारतीय नहीं रहे। शिवसेना के टारगेट पर थे दक्षिण भारतीय। उसके बाद गुजराती भी शिवसेना के टारगेट पर आए। हालांकि शिवसेना की इमेज ऐसी रही कि वो तमाम परप्रांतियों का विरोध करती है, लेकिन शिवसेना ने कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ कोई हिंसक या आक्रामक आंदोलन नहीं किया। उल्टा साल 1993 में, 80 के दशक तक शिवसेना परप्रांतीय का मुद्दा उठाती थी, लेकिन उसके बाद शिवसेना ने हिंदुत्ववाद अपना लिया। और हिंदुत्ववाद अपनाने का मतलब यह था कि तमाम हिंदुओं को साथ में लेना, उनकी भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, सभी लोग हिंदू हैं, यह शिवसेना का ध्येय था। और फिर 1993 में, फरवरी 1993 में, शिवसेना ने हिंदी भाषियों को साथ में जोड़ने के लिए, उत्तर भारतीयों को साथ में जोड़ने के लिए अपने मुखपत्र सामना का हिंदी संस्करण भी शुरू कर दिया, जिसका नाम दिया दोपहर का सामना, क्योंकि ये एक इवनिंगर था, दोपहर का अखबार था ये। तो इस तरह से हिंदी अखबार के जरिए शिवसेना ने उत्तर भारतीयों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इसके बाद साल 1996 में शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के निर्देश पर मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा उत्तर भारतीय महासम्मेलन भी आयोजित किया गया। उस वक्त संजय निरुपम कार्यकारी संपादक थे सामना के, हिंदी सामना के, तो उन्होंने ये पूरा आयोजन किया था और उनको राज्यसभा भी भेजा, शिवसेना ने राज्यसभा का सांसद बनाया। और इसके जरिए भी उत्तर भारतीयों को संदेश देने की कोशिश की गई थी कि ये आपकी अपनी पार्टी है, शिवसेना उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है। ये एक और मौका था। इसके बाद साल 2003 में जब शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली और वो कार्याध्यक्ष बने, तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की, मी मुंबईकर मुहिम, यानी कि मुंबई सभी की है और सभी को इस शहर का ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे उनका इरादा यह था कि सभी भाषिक लोगों को एक साथ लेना। लेकिन अगले ही साल उनकी इस मुहिम को झटका दिया उन्हीं के चचेरे भाई राज ठाकरे ने, जो कि तब शिवसेना में थे। और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कल्याण में रेलवे का एग्जाम देने के लिए जो उत्तर भारत से, यूपी बिहार से जो कैंडिडेट्स आए थे, उम्मीदवार आए थे, उनके साथ में मारपीट की और वो तस्वीरें टीवी पर बार बार दिखाई गई।
जिससे कि जो गुडविल, जो दोस्ताना इमेज उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों के बीच बना रहे थे, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद राज ठाकरे साल 2005 में शिवसेना से अलग हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और फिर खुलेआम उत्तर भारतीयों का विरोध करने लगे, बयान देने लगे। उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों की पिटाई करने लगे और 2009 में इसका फायदा भी हुआ उन्हें। 13 सीटें उन्हें मिली विधानसभा में। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी अपने भाषणों में या कभी सामना के संपादकीय में उत्तर भारतीयों के खिलाफ ना कुछ कहा, ना कुछ लिखा। तो फिर से एक बार, चूंकि चुनाव नजदीक है, तो उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों के करीब जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो दूसरी शिवसेना है, शिंदे वाली, जो सत्ताधारी शिवसेना है, उसकी ओर से यह चुटकी भी ली जा रही है कि चुनाव नजदीक आते ही अब इनको उत्तर भारतीय नजर आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों से बातचीत करने निकल पड़े हैं। ठाकरे वाली शिवसेना ने एक प्रवक्ता भी रखा है उत्तर भारतीय, आनंद दुबे। प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी प्रवक्ता हैं, सांसद भी हैं, वो भी उत्तर भारतीय हैं। तो ये तो रही शिवसेना ठाकरे गुट की बात। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीयों को साथ लेने की कोशिश कर रही है। जो उत्तर भारतीयों के बड़े चेहरे थे दूसरी पार्टियों में, उनको बीजेपी ने तोड़ लिया है। जैसे कृपा शंकर सिंह, जो कि 2 बार गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस एनसीपी की सरकार में, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको तोड़ लिया बीजेपी ने। राजन सिंह, जो कि मुंबई में बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको भी साथ ले लिया। और जगह जगह पर अब रैलियां आयोजित की जा रही हैं उत्तर भारतीयों के लिए। और बीजेपी ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए नारा दिया है, मुंबई मोदी और राम राज्य। तो इनके तमाम नेता जगह जगह छोटी छोटी सभाएं लेकर यही नारा दे रहे हैं। तो उत्तर भारतीयों को आखिर मुंबई में इतनी तरजीह क्यों दे रही हैं राजनीतिक पार्टियां? उसके पीछे कारण यह है कि जो एमएमआर रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें 43 लाख उत्तर भारतीय हैं। और मुंबई की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उन सभी 6 लोकसभा सीटें, माफ कीजिए, मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें हैं, उन सभी सीटों पर 3 से 4 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। जो मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटें हैं, उन 227 में से 40 से 60 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर भारतीय वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह भी अहम बात है। जो 60 विधानसभा की सीटें हैं मुंबई में, मुंबई के एमएमआर रीजन की, यानी कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, इन इलाकों की, तो उन 60 में से 22 सीटों पर उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर भारतीयों को साथ लेने की कोशिश कर रही हैं। और अब तो राज ठाकरे भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं बोलते, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया है। तो खैर, महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। you